हेलो एवरीवन, आई एम पायल। तो आज का जो ये वीडियो है जो कि सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 मिनट्स का है, ये स्पेशली है डियर पेरेंट्स के लिए। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैंने जो नोटिस किया है स्कूल में, जस्ट मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको मेरा आइडिया अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर आपके भी पास कोई आइडिया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, क्योंकि कभी कभी हमारे पेरेंट्स के भी पास बहुत अच्छे आइडिया होते हैं। क्योंकि जो हमारा स्टूडेंट होता है, बच्चा होता है, इसमें जैसे कहते हैं ना, 2 हाथ से रोटी बनती है, एक हाथ से हम नहीं बना पाते, शेप नहीं आएगा ढंग से, गोल नहीं बन पाएगी। उसी तरीके से जो बच्चा होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ टीचर या सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स का मतलब हाथ नहीं होता। उसमें 50% जो पेरेंट्स है वो रोल निभाते हैं और 50% टीचर। तो यहाँ पे आज की वीडियो है पेरेंट्स के लिए टिप्स, एज अ टिप्स वीडियो है ये। तो जैसे कि सपोज अगर आपके घर में बच्चे की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, उसे अल्फाबेट्स में कंफ्यूजन होता है। क्या कंफ्यूजन होता है? जैसे कि सपोज मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ब्लू पेन से, सपोज हम जब लिखते हैं ABCD, ठीक है, तो ये खास करके तो होता है जो मराठी मीडियम, हिंदी मीडियम और सेमी इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं। और ख़ास करके कभी कभी सिर्फ कुछ बच्चों को इंग्लिश मीडियम में भी प्रॉब्लम होती है। मीडियम में कोई फ़र्क नहीं, लेकिन बच्चों को तो कंफ्यूजन होता है। जैसे कि जब छोटी क्लास में रहते हैं, B और D, उन्होंने B लिखा है या D लिखा है, उन्हें कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि दिखता एक जैसा है, सीधा और सिर्फ उल्टा, राइट और लेफ्ट का ही फर्क होता है। इसलिए तो ये जो मैं मेथड बता रही हूँ, इस मेथड को आप KG2 से लेके 5th स्टैंडर्ड बच्चे पर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर सपोज वो 6th, 7th और 8th स्टैंडर्ड में है वो बच्चा और उसे नहीं आता रीडिंग, राइटिंग, तो आप बड़े बच्चे पर भी ये अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि समझ जाइए, सबसे पहले हमें उसे पहले दिन प्रैक्टिस कराना है ABCD कैपिटल वाली, सिर्फ और सिर्फ 2 बार। कितना? 2 पेजेस हमें कराने हैं 2 बार। पहले तो उसे देखकर कराइए, कम से कम उसे 3-4 डेज उसे देखकर ही लिखने दीजिए। फिर आप उसे बिना देखे लिखाइए। उसी तरीके से जो छोटी ABCD होती है, आप इसे भी लिखाइए 3-3 दिन करके। फिर आप उसे ओरली यानी कि उससे बुलवा के लीजिए कि वो ठीक से बोल रहा है या नहीं। फिर और ये तो समर है, समर में अभी भरपूर टाइम है। फिर आप उसे कर्सिव हैंडराइटिंग प्रैक्टिस कराइए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप उसे सिर्फ और सिर्फ ये 4 लाइन में ही प्रैक्टिस कराइए, 4 लाइन की बुक में। अब समझ जाइए, उसने जो छोटी ABCD है, बड़ी ABCD है, उसे बहुत अच्छे से लर्न हो गई है। अब उसे कोई कंफ्यूजन नहीं है, उसे मतलब बहुत अच्छे से लिख लेता है। जब आपको ऐसा लगे, और रोज आप करेक्शन करिए, राइट दीजिए, स्टार दीजिए, स्माइल दीजिए, है ना, आप उसे अप्रिशिएट करिए, गुड दीजिए उसे। और रोज सिर्फ और सिर्फ एक ही पेज कराइए। ज़्यादा कराओगे तो फालतू है। एक टाइम मॉर्निंग में करा लीजिए और एक टाइम इवनिंग में करा लीजिए, सुबह और शाम को। इस तरीके से अब उसने ABCD लर्न कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट जो आता है इस तरीके से क्या करना है, उसे वर्ड्स लिखना है, लेकिन आप खुद लिख के नहीं देंगे, आप उसे बताएंगे कि आपको इस तरीके के 2 वर्ड्स फाइंड करना है। कहाँ फाइंड करना है?
उसे इंग्लिश की बुक दे दीजिए, ठीक है। आप उसे इंग्लिश की बुक दे दीजिए और उसे बोलिए पेंसिल से कि तुम यहाँ पे जो जो टू वर्ड्स दिख रहे हैं उसे आप बेटा अंडरलाइन करो। तो इस तरीके से वो अंडरलाइन करेगा। अब एज इट इज सेम, क्योंकि अब वो खुद वर्क कर रहा है, वो खुद का दिमाग खुद चला रहा है, तो फिर आप उसे ये शब्दों को लिख कर दे दीजिए फुल पेज। ये मेरे पास ये इतनी जगह है इसलिए मैंने इतने में ही लिखा है। इस तरीके से आप उसे लाइन करके दे दीजिए और इस तरीके से टू वर्ड्स लिख कर दे दीजिए, एक ही पेज। फिर उससे प्रैक्टिस ले लीजिए, जैसे कि TO2, ऑफ की स्पेलिंग बताओ, OF ऑफ, इन की स्पेलिंग क्या है, IN इन, वो ऐसा ओरली आप उसका लर्न ले लो। एट की स्पेलिंग क्या है, AS एज, सॉरी एट की स्पेलिंग क्या है, AT एट, एस की स्पेलिंग क्या है, AS। इस तरीके से आप उसका रिवीजन, फिर उससे फिंगर रखवा के, उंगली रखा के आप उससे ये लर्न ले लीजिए, टू, ऑफ, ओके, इन, एट, एज। इस तरीके से आप रीडिंग ले लीजिए। इस तरीके का ये प्रैक्टिस आपको कराना है कम से कम 7 डेज। अब ये बच्चे की भी ग्रास्पिंग पावर पे डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम लेता है, उसके हिसाब से कराइए, पर कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 7 या 15 दिन बहुत हुआ। फिर तो इसमें सारे टाइप्स के वर्ड आ जाएंगे, ये सेम नहीं, हमें अलग अलग तरीके के और शब्द लेना है, जैसे कि गो, टू, इन, माय, ही, एम, इस तरीके के हमें शब्द लेना है हर दिन अलग अलग। फिर 2 शब्द हो गए, अब हमें कराना है 3 शब्द की प्रैक्टिस, जैसे कि द, आर, शी, वन। इस तरीके से भी आप सेम 7-15 दिन फॉलो करिए। फिर 4 वर्ड्स ले लीजिए, फिर कुछ इस तरीके के आप वर्ड्स ले सकते हैं, या फिर आप एवरीडे आप 10 वर्ड्स दे दीजिए, जैसे कि ट्री, 3, 1, फ्लावर, किसी फ्लावर का नेम, या किसी भी 10 फ्रूट्स का नेम, या किसी भी 10 एनिमल्स का नेम विथ स्पेलिंग। लर्निंग भी लेना है हमें स्पेलिंग के साथ, और याद भी कराना है, और लिख के भी लेना है प्रैक्टिस, एक पेज ही। अब ये हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, अब हम जो लर्न कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जो लिख रहा है बच्चा, तो लिखने में जब वो एग्जाम में सपोज उसे लिखना है शी इज वेरी गुड फ्रेंड, शी इज वेरी गुड फ्रेंड, तो उसे शी की स्पेलिंग आती है, इज की भी स्पेलिंग आती है ना। तो इस तरीके से वो शी और इज तो गलत बिल्कुल भी नहीं लिखेगा। इस तरीके से वो एग्जाम में या फिर जब वो लिखता है तब वो बिना देखे आराम से लिख पाएगा और बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करेगा, और उसकी लिखने की भी प्रैक्टिस बच्चे की बढ़ जाएगी। देन नेक्स्ट इसी तरीके से 3, 4 और 5 वर्ड्स तक के आपको कराना है। फिर 10 वर्ड्स यानी कि 10 नए शब्द हर रोज आपको प्रैक्टिस कराने हैं। 10 वर्ड आप प्रैक्टिस करा लोगे, उसके बाद आप कर्सिव में कुछ इस तरीके के शब्द दीजिए, कर्सिव हैंडराइटिंग में लिखकर। और मैंने मेरे चैनल पे मैंने कर्सिव हैंडराइटिंग के पहले भी जो स्ट्रोक्स होते हैं उसकी प्रैक्टिस, यानी स्ट्रोक्स यानी क्या होते हैं, कुछ इस तरीके ये स्ट्रोक्स होते हैं, इसकी प्रैक्टिस करना पड़ता है, जिससे हमारी जो कर्सिव हैंडराइटिंग है, मैं स्क्रीन में लिख रही हूँ इसलिए उतने अच्छे से नहीं जम रहा है, तो इस तरीके की हमें प्रैक्टिस करना पड़ता है फुल पेज। इससे क्या होता है, हमारी कर्सिव हैंडराइटिंग बहुत ही अच्छी निकलती है। इस तरीके के हम प्रैक्टिस करते हैं। तो ये भी आप करा सकते हैं समर में। इन्हें कहते हैं स्ट्रोक्स। इस तरीके के स्ट्रोक्स हमें प्रैक्टिस कराए जाते हैं, तो ये आप देख लीजिएगा।
और फिर ये स्ट्रोक्स प्रैक्टिस कराने के बाद, अल्फाबेट प्रैक्टिस कराने के बाद आप कुछ इस तरीके के लॉन्ग लॉन्ग वर्ड्स आप प्रैक्टिस कराइए, जैसे कि पीपल, PEOPLE, पीपल। अब समझ जाइए, ये तो हुआ हमारे बुक्स में हमने प्रैक्टिस करा ली। अब आप उसे, जब वो पढ़ाई नहीं कर रहा है तब भी आप उसे कैसे प्रैक्टिस कराएंगे। जैसे कि समझ जाइए, आपके घर पे कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि कैलेंडर पे, किसी बैग पे कुछ लिखा हुआ है, तो आप बोलिए, बहुत सारे ब्रांड के नेम कर्सिव हैंड राइटिंग में लिखे हुए होते हैं, तो आप बस अपने बच्चे को बोलिए, बेटा क्या आप इसे स्पेल आउट कर सकते हैं, आप इसकी स्पेलिंग रिपीट कर सकते हैं। तो बच्चा आराम से कर देगा, हाँ ये लिखा है जैसे कि LITT, ये लिखा हुआ है करके बोल देगा। तो वो इस तरीके से स्पेलिंग्स पढ़ने लगेगा। जैसे कि बेटा वहां पर क्या लिखा है, तो PEOPLE, पीपल, इस तरीके से उसे पढ़ना है। बेटा ये क्या लिखा हुआ है, CAN, तो वो बच्चा पढ़ने की कोशिश करेगा। कैन लिखा हुआ है, तो उसे यहाँ पे अच्छे से रीडिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी। अब ये सब हमें करना क्यों जरूरी है, क्योंकि मैंने अभी भी कहा, रोटी हमें दोनों ही हाथ से बनाएंगे तभी परफेक्ट बनेगी। तो आप एज अ पेरेंट्स टीचर पे पूरी तरीके से डिपेंड तो नहीं रहना चाहिए, और किसी के हाथ में, वो बोलते ना अंधविश्वास जैसे, अपने बच्चे का फ्यूचर किसी के हाथ पे सौंप देना, दैट इज रॉन्ग। तो आप ये सारी टिप्स को फॉलो करिए, काफी हेल्पफुल रहेगा। समर में जो टाइम है वो भी यूटिलाइज हो जाएगा। आई होप सो आपको ये मेरी टिप्स बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपके पास कोई टिप्स है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे कमेंट का ऑप्शन खुला हुआ है, आप वहाँ पे कमेंट करके मुझे आप अपने सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। आई होप सो ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर और कुछ सीखेंगे, जैसे कि एग्जाम में किस तरीके से आंसर राइटिंग करें, किस तरीके से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करें, और ऐसे कौन से सब्जेक्ट है जिस पे हम बहुत ही इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। Thank you. Take care. Have a great day.